हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज भी आप सभी के लिए एक रोमांटिक लेस्बियन स्टोरी लेके आई हूँ और होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी भी बहुत पसंद आएगी। स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है हर्षिता और ये भी 30 साल की है और उसने अभी तक शादी नहीं की। हर्षिता अभी रिसेंटली राजस्थान में शिफ्ट हुई है क्योंकि हर्षिता जो जॉब करती है वहाँ से उसका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर के साथ साथ हर्षिता का अभी अभी प्रमोशन भी हुआ है। हर्षिता जो भी काम करती है बहुत ही ईमानदारी से और मन लगा के करती है, इसलिए हर्षिता को बहुत ही कम समय में प्रमोशन मिल गया। हर्षिता राजस्थान पहली बार आई थी तो उसे यहाँ की जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने एक ऑनलाइन ऐप से यहाँ पे एक फ्लैट बुक कर लिया था। कंपनी की तरफ से हर्षिता को एक होटल मिल रहा था, लेकिन ये किसी होटल या फिर किसी पीजी में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि हर्षिता को शांत जगह पसंद है और हर्षिता को शांत रहना भी बहुत पसंद है। मतलब कि हर्षिता को ज्यादा क्राउड वाला इलाका पसंद नहीं है, इसलिए हर्षिता ने जहाँ पे फ्लैट लिया था वहाँ पे बस गिने चुने ही लोग थे, वो भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हर्षिता ने जो फ्लैट लिया था वो काफी पुराना था, वहाँ पे जितनी भी चीजें थी उसमें सब में जंक लग चुकी थी। हर्षिता ने उस फ्लैट की सफाई करवाई और अपना सामान वहाँ पे शिफ्ट किया। हर्षिता पूरे फ्लैट में अकेली थी और उसे अकेले रहने में ही अच्छा लग रहा था। हर्षिता रोज सुबह उठती, खाना बनाती और वो ऑफिस चली जाती थी और शाम को ही घर वापस आती थी। हर्षिता कुछ दिनों के बाद घर में एक काम वाली बाई रख लेती और वही खाना बनाती थी, उसका टिफिन पैक करती थी और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी वही बना देती थी। हर्षिता अब सिर्फ ऑफिस का काम करती थी और घर के काम तो वो काम वाली बाई कर ही देती थी। लेकिन उस काम वाली बाई की एक बुरी आदत थी कि वो छुट्टी बहुत करती थी। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन आती थी और 2 दिन वो छुट्टी पे ही रहती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो फ्लैट पुराना था, तो एक दिन उस फ्लैट में जो किचन है उसके अंदर जो पानी वाली नल होती है ना वो खराब हो जाती है। हर्षिता जब उस नल को चेक करती है तो वो देखती है कि पानी कहीं नहीं आ रहा और वो देखती है कि नल में तो जंग लगा हुआ है और कहीं कहीं ब्लॉकेज भी थी। फिर हर्षिता उस फ्लैट के मालिक को यानी कि वो मकान मालिक को कॉल करती है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। वो कहती है कि कहीं भी पानी नहीं आ रहा। तो मकान मालिक कहता है अच्छा आप परेशान ना हो, मैं 10-15 मिनट में एक प्लम्बर को भेजता हूँ। फिर हर्षिता 1 घंटे वेट करती है। फिर 1 घंटे के बाद उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। हर्षिता जब गेट खोलती है वो देखती है कि सामने एक लड़की है। उस लड़की ने टी शर्ट पहनी होती है जो कि कॉलर वाली होती है और उस कॉलर का एक बटन खुला होता है। वो लड़की कम से कम 20 या 25 साल के आसपास की थी। हर्षिता उसे देखती है कि उसके हाथ में तो टूल बैग है। फिर हर्षिता उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो वो प्लम्बर जो इस मकान मालिक ने भेजा है। तो वो कहती है कि हाँ मैम मैं वही हूँ, मैं ही आपके नल को ठीक करने आई हूँ। हर्षिता जब उसे देखती है तो उसे देखते रह जाती है। वो सोच में पड़ जाती है कि यार इतनी खूबसूरत और इतनी जवान लड़की प्लम्बर का काम क्यों कर रही है। फिर हर्षिता सोचती है कि छोड़ो, कोई भी काम छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता है। फिर हर्षिता उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की कहती है कि मैडम जी मेरा नाम है विनीता। विनीता को देख के हर्षिता उसके प्रति एक खिंचाव और एक लगाव महसूस करती है। विनीता किचन में जाती है और वो नल को ठीक कर देती है, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में ही। फिर विनीता हर्षिता के पास आती है, उससे कहती है कि मैडम जी आपके सारे पानी अब किचन में आ रहा है, वो नल में थोड़ी सी ब्लॉक की प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवे अब मैंने ठीक कर दिया और अगर दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हो, आप मेरा नंबर ले लो। तो हर्षिता उसे कहती है हाँ प्लीज़ अपना नंबर दे दो। फिर विनीता अपना नंबर हर्षिता को दे देती है। हर्षिता विनीता को कुछ देर के लिए और रोकना चाह रही थी, तो इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विनीता को ऐसा क्या बोले जिस वजह से विनीता रुक जाए। फिर सडनली हर्षिता सोचती है कि क्यों ना मैं इसे चाय के लिए पूछूं। फिर हर्षिता विनीता को कहती है कि अच्छा सुनो, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगी। तो विनीता कहती है नहीं मैडम जी मुझे और भी घरों में जाके नल को ठीक करना है, मैं कभी और पी लूंगी, आज मुझे जाने दो। तो हर्षिता उसे कहती है ओ कम ऑन, बस 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। हर्षिता के काफ़ी जिद करने के बाद विनीता रुक जाती है। फिर तुरंत हर्षिता किचन में जाती है और चाय बनाती है और वो ला के विनीता को देती है। फिर दोनों साथ बैठ के चाय पीते हैं। फिर हर्षिता विनीता के फैमिली के बारे में पूछती है। वो कहती है कि और बताओ विनीता तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो विनीता उसे कहती है कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ किराए के घर पे। विनीता कहती है कि मेरे माँ बाप थे वो तो अब रहे नहीं, मेरा एक भाई था उसने शादी की, तो फिर भाभी मुझे पसंद नहीं करती थी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं कहाँ जाती। तो इस वजह से मुझे जो भी काम मिला मैं उसी काम को मन लगा के और अपने लगन से
करती रही। लगन की बात सुन के हर्षिता को अपनी वाली बात विनीता में दिखाई देती है। हर्षिता को विनीता की बात सुन के बहुत बुरा भी लग रहा था और अब हर्षिता मन ही मन विनीता को और ज्यादा पसंद करने लगी थी। बातों ही बातों में चाय खत्म हो जाती है। फिर विनीता टूल बैग उठाती है, वो हर्षिता को बाय बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। विनीता के जाने के बाद हर्षिता सोच में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर क्या बात है इस लड़की में जो ये मुझे पहली बार में ही पसंद आ गई। हो ना हो विनीता सब लोगों से अलग है। ये जो कुछ वक्त हर्षिता ने विनीता के साथ बिताए थे वो पल उसे बहुत ही याद आ रहे होते हैं। हर्षिता का एक बार ब्रेकअप हो जाता है जिस वजह से वो अंदर से बहुत टूट जाती है लेकिन बाहर से बहुत ही मजबूत हो जाती है। अब वो विनीता को पसंद करने लगी थी जिस वजह से उसका दिल बहुत ही मचल रहा होता उसको देखने के लिए। अब जब भी हर्षिता कमरे में अकेले बैठती थी तो उसे विनीता का मासूम चेहरा, उसका खूबसूरत चेहरा उसकी नजरों के सामने आता था। अब हर्षिता विनीता से दोबारा मिलना चाह रही थी लेकिन उसे मिलने का कोई भी प्लान नहीं दिख रहा था। तो हर्षिता को एक दिन आइडिया आता है। वो बाथरूम में जाती है और बाथरूम का नल तोड़ देती है। वो नल इसलिए तोड़ती है ताकि वो विनीता को कॉल करके बुला सके। हर्षिता ऐसे ही करती है, वो तुरंत विनीता को कॉल करती है। वो बताती है कि जो तुम नल ठीक करके गई थी ना वो फिर से खराब हो गया। अभी रात के 8:30 बज रहे थे। तो विनीता कहती है मैम मैं सुबह आके ठीक कर दूंगी। तो हर्षिता उसे कहती है कि अरे सुबह मुझे ऑफिस जाना होता है यार और पानी है नहीं घर में, मेरे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी, तो प्लीज तुम अभी आके ठीक कर दो ना। विनीता को हर्षिता का व्यवहार, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है इसलिए विनीता मना नहीं कर पाती। फिर विनीता कहती है अच्छा मैम आप 10 मिनट रुकिए मैं आ रही हूँ। फिर 10 मिनट बीत जाते हैं और दरवाजा नॉक होता है। हर्षिता समझ जाती है कि विनीता आई और वो तुरंत खुशी खुशी जाती है, दरवाजा खोलती है और सामने विनीता होती है। हर्षिता विनीता को देख के बहुत खुश होती है। वो अंदर उसे बुलाती है। फिर वो कहती है विनीता बैठो ना मैं पानी लेके आती हूँ। और वो पानी लेके आती है। फिर वो विनीता को देती है। फिर वो कहती है विनीता मुझे माफ़ कर दो यार, मैं तुम्हें इतनी रात को परेशान कर रही हूँ और मैंने तुम्हें घर पे बुला लिया, तुम कितनी परेशान हो गई होगी है ना। तो विनीता उसे कहती है नहीं मैं क्यों परेशान होंगी, मेरे तो काम ही है यही। फिर हर्षिता पानी पीती है और वो बाथरूम में जाके नल ठीक करती है। वो देखती है कि नल तो टूट चुका है। फिर वो नया नल लगाती है और बाहर आती है। वो हर्षिता को कहती है कि मैडम मैंने आपका नल ठीक कर दिया, अब रात हो चुकी है मैं जा रही हूँ। हर्षिता उसे कहती है विनीता रात के 10 बज रहे हैं और तुम खाना कैसे खाओगी, मुझे लगता है तुमने खाना नहीं बनाया होगा। तो विनीता उससे कहती है इट्स ओके मैम, मुझे तो लेट नाइट खाने की आदत है, मैं अभी जाऊंगी बना के खा लूँगी। तो हर्षिता कहती है अरे बस आधे घंटे रुक जाओ ना, मैं गर्मा गर्म बना देती हूँ फिर दोनों साथ में खा लेंगे। देखो मना मत करना यार, तुमने मेरी एक कॉल पे इतनी रात को दौड़े चली आई तो क्या तुम मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती, और मैं ना तुम्हें बिना खाना खिलाए भेजूंगी नहीं। हर्षिता का इतना अच्छा बिहेवियर देख के विनीता को बहुत अच्छा लगता है। विनीता ने आज तक जिस भी घर जाके नल को ठीक किया सब उसके साथ रूड बिहेव ही करते थे, लेकिन हर्षिता वो पहली लड़की थी जिसने उसके साथ इतने अच्छे से बात की, उससे इतने अच्छे से ट्रीट किया। फिर विनीता हर्षिता के घर रुक जाती है खाना खाने के लिए। फिर हर्षिता किचन में जाती है। वो देखती है कि आधे घंटे में तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। फिर वो तुरंत मोबाइल निकालती है और ऑनलाइन खाना ऑर्डर करती है। फिर 15 मिनट में ही खाना आ जाता है। फिर दोनों बैठ के खाना खाते हैं। फिर दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों फ्यूचर प्लान्स बोलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और भी बहुत कुछ बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद हर्षिता विनीता से कहती है और विनीता शादी की तो उम्र हो गई, तुम्हारी कब कर रही हो शादी। तो विनीता उसे कहती है कि मैडम मैं शादी नहीं करूँगी। तो हर्षिता उसे कहती है क्यों नहीं करोगी शादी। तो विनीता उसे कहती है बस ऐसे ही, मैं नहीं करूँगी शादी। फिर दोनों ऐसे ही बहुत सारी हंसी मजाक करते हैं। खाना खाने के बाद विनीता कहती है कि मैडम अब शायद मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। हर्षिता उसे रोकना तो चाहती थी लेकिन वो समझ जाती है कि विनीता को बार बार ऐसे घर पे रोकना उसे अच्छा नहीं लगेगा, कहीं वो इरिटेट ना हो जाए। तो हर्षिता उसे खुशी खुशी कह देती है कि अच्छा ठीक है जाओ। फिर विनीता चली जाती है। तो हर्षिता उसे बोलती है अच्छा सुनो, घर पहुंच के मुझे कॉल करना ताकि मुझे पता तो चले कि तुम अच्छे से घर पहुंच गई हो। तो विनीता उसे कहती है ठीक है मैं घर पहुंच के आपको कॉल कर दूंगी। फिर जब विनीता घर पहुंचती है तब वो हर्षिता को कॉल करके बताती है कि मैं अच्छे से घर पहुंच गई हूँ। अब दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो चुकी थी तो दोनों वीडियो कॉल पे घंटों घंटों बातें किया करते थे। दोनों अपनी फैमिली से दूर रहते थे और दोनों की जिंदगी में प्यार ज्यादा नसीब हुआ नहीं, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे में अपनी फैमिली और प्यार को ढूंढ रहे थे। 1 महीने तक तो हर्षिता विनीता से एक नॉर्मल दोस्त की तरह ही बात करती है, लेकिन हर्षिता एक दिन ठान लेती है कि वो विनीता को अपने दिल की बात बताएगी। फिर एक दिन जब विनीता हर्षिता के घर आती है ऐसे ही मिलने के लिए, क्योंकि हर्षिता ने विनीता को बोला था कि तुम जब भी फ्री होगी तो मेरे घर आ जाना क्योंकि मैं भी तो अकेली ही रहती हूँ। तो विनीता जब घर आती है तो हर्षिता उसे अपने दिल की बात बता देती है।
हर्षिता की बात सुन के विनीता को कुछ भी शौक नहीं होता, ना ही वो थोड़ी सी भी घबराती है। उसे थोड़ी सी शर्म आती है, अपनी नज़रें नीची करती है। फिर वो नज़रें हर्षिता से मिलाती है और वो भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इतने दिनों में हर्षिता ने विनीता के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और विनीता को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि हर्षिता से ज़्यादा अच्छा दोस्त और अच्छा प्यार करने वाला उसे कोई नहीं मिल सकती। हर्षिता उसे कहती है कि चलो साथ में डिनर करते हैं। वो डिनर करती है। फिर हर्षिता खाते खाते विनीता की पूरी बॉडी को देखती है। वो देखती है कि इसने कितना अच्छा ड्रेस पहना है और साथ में परफ्यूम भी कितना खुशबूदार लगाया है। ये है तो एक लड़की, लेकिन आज पूरी एक जेंटलमैन बन के आई थी। आज इन दोनों के लिए एक नया दिन था, क्योंकि आज ये दोनों जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। दोनों आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार करते हैं और आंखों में या अपने लिए प्यार देखते हैं। फिर दोनों डिनर के बीच में उठ जाते हैं और एक दूसरे को कस के गले लगा लेते हैं। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहते हैं और कोई भी एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल खामोश रहते हैं। दोनों एक दूसरे को फर्स्ट किस करते हैं और उस फर्स्ट किस को बहुत इंजॉय करते हैं। दोनों की लाइफ में बहुत ही अकेलापन था और आज वो अकेलापन दूर हो रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और उसी रात दोनों के जिस्म एक दूसरे से मिलते हैं और वो प्यास भी बुझ जाती है। अब दोनों का रिश्ता अनंत हो जाता है। विनीता को हर्षिता के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। इन दोनों का प्यार बहुत ही प्योर था। इन दोनों का प्यार प्योर इसलिए था क्योंकि इन दोनों का रिश्ता बहुत ही पवित्र से शुरू हुआ था। इन दोनों ने पहले एक दूसरे को टाइम दिया ताकि दोनों कंफर्टेबल हो सके। कंफर्टेबल होने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया। अब दोनों हमेशा के लिए साथ में ही रहने लगते हैं और विनीता जो कि कह रही थी शादी नहीं करूंगी, वो पंडित जी के पास जाती है और अपने शादी के डेट को फिक्स करवाती है और ये दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। सो गाइस, बस ये स्टोरी यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टाटा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।